वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट कोर्ट टर्मिनोलॉजी। आपको बता दें इससे पहले भी हमने 100 इंपॉर्टेंट कोर्ट टर्मिनोलॉजी आपको प्रोवाइड की है। आज मोर 50 इसमें और ऐड कर रहे हैं हम, 50 और नई टर्म्स ऐड कर रहे हैं। जूनियर हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 23 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा जम्मू डिवीज़न का, उसके लिए क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहली टर्म आती है डॉकेट। डॉकेट प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा। डॉकेट जो है इसका मतलब है एक ऑफिशियल शेड्यूल होता है कोर्ट केसेस का। डॉकेट क्या है? एक ऑफिशियल शेड्यूल है कोर्ट केसेस का। हर से क्या होता है? सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली विटनेस ने ना दी हो, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन हो, विटनेस किसी को बताता है, वो अगर आके कोर्ट में बताता है तो उसको हर से कहा जाएगा, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन। क्लियर। उसके बाद आता है बेलिफ। बेलिफ क्या होता है? एक ऑफिसर होता है जो मेंटेन करता है ऑर्डर इन द कोर्ट रूम में जो ऑर्डर मेंटेन करना है, शोर शराबा ना हो, डिसिप्लिन, सारे बैठे जो भी लोग आए हैं जो भी, तो उसको बेलीफ कहा जाता है। तो ये टर्म्स वो हैं जो हम एडिशनली ला रहे हैं। पहले हमने 100 इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले आपको दी हुई हमने। अरेगमेंट क्या होता है? अरेगमेंट होता है हेयरिंग वेयर चार्जेस आर हेड, रीड एंड प्लीज इंटर। इसके बाद आता है सब पोइना। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। सब पोइना एक लीगल ऑर्डर होता है जिसके तहत जो है कोर्ट में अपेयर होकर एविडेंस देने के लिए कहा जाता है किसी को भी। समवन रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द कोर्ट एंड प्रोवाइड द एविडेंस, तो इसको कहते हैं सब पोइना। इसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। दिस इज सिंपल, द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय अपोजिंग द साइड। इसके बाद वर्डिक्ट, जैसे डिक्री होता है उसके जस्ट मिलता जुलता ही है वर्डिक्ट, द डिसीजन रीच्ड बाय जूरी और जज। अपील क्या होता है? अपील यानी जब आपका केस ना सुना जाए, आपको इंसाफ ना मिले, तो आप हायर कोर्ट में अपील लगाते हो। अ रिक्वेस्ट फॉर हायर कोर्ट टू रिव्यू द केस डिसीजन। जो भी आपको लग रहा है फैसला गलत हुआ है, तो आप हायर कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। टॉर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट अ सिविल रॉन्ग दैट काज हार्म और लॉस। यानी कुछ तो क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ होता है सिविल रॉन्ग, जैसे कि आपने गलती से आपसे एक्सीडेंट हो गया, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, यानी गलती से किसी की डिफेमेशन हो गई, यानी किसी की बेइज्जती हो गई, आपने उसकी जो खिलाफ ऐसे बोल दिया, ऐसे एक्शन किया जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती होगी, तो ये भी केसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं टॉर्ट। इक्विटल। इक्विटल हमने ऑलरेडी भी टर्म कवर की थी। 100 जो टर्म्स हमने ऑलरेडी दी है। जजमेंट दैट डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, यानी बेकसूर साबित होना। जो डिफेंडेंट है उसका बेकसूर साबित, नॉट गिल्टी प्रूफ होना, तो इसको इक्विटल कहते हैं, बरी कर देना। ठीक है। कन्विक्शन होना, सजा देना। जजमेंट दैट डिफेंडेंट इज गिल्टी, कि भाई वो कसूरवार है, जिसके खिलाफ केस लगा है। डिफेंडेंट होगा जिसके खिलाफ लॉ सूट दर्ज किया गया है, केस मुकदमा लगा है। इसके बाद आता है सेंटेंस, सजा, पनिशमेंट असाइन टू अ गिल्टी पार्टी, इसको सेंटेंस कहेंगे। इंजेक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म। इंजेक्शन, इंजेक्शन जो होता है इट इज़ अ कोर्ट ऑर्डर होता है जो स्टॉप में इन्फोर्स करने के लिए किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को करने या रोकने के लिए ऑर्डर पास करता है जो कोर्ट, उसको इंजेक्शन कहते हैं। इंडिक्टमेंट क्या होता है? अ फॉर्मल चार्ज इशूड बाय अ ग्रैंड जूरी, ग्रैंड जूरी के द्वारा एक फॉर्मल चार्ज जो इशू किया जाता है उसको इंडिक्टमेंट कहते हैं। डिपोजिशन, अभी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में जो कश्मीर डिवीजन का हुआ है। इट इज़ एक्चुअली क्या होता है? ये ट्रायल ही होती है, लेकिन ये आउटसाइड द कोर्ट, ट्रायल आउटसाइड द कोर्ट को ही डिपोजिशन कहते हैं। अ विटनेस ऑन आउटसाइड द कोर्ट्स टेस्टिमोनी, तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। मोशन, मोशन क्या होता है? मोशन होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर अ कोर्ट टू मेक द रूलिंग। एडमिसिबल एविडेंस होता है जो कोर्ट में दर्ज किया जा सकता है। सारे के सारे सबूत ऐसे नहीं होते जो कोर्ट में लाई जा सके। ओनली द एडमिसिबल एविडेंस कैन बी अलाउड इन द कोर्ट। और प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है द पास्ट कोर्ट डिसीजन, जो पहले कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं और फ्यूचर केसेस के लिए वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट हो, तो उसको प्रेसिडेंट कहेंगे। ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन होता है फॉर्मल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द समथिंग इम्प्रॉपर इन द कोर्ट। कुछ गलत हो रहा है फॉर्मल तरीके से जो आप प्रोटेस्ट करते हो उसको ऑब्जेक्शन कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो ऐसे बोला जाता है ना वो। सस्टेन क्या होता है? सस्टेन होता है व्हेन अ जज एग्रीज विद एन ऑब्जेक्शन। कोई बंदा ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं ये वकील गलत बोल रहा है, या आई ऑब्जेक्ट, तो उसमें अगर जज जो है वो कहता है सस्टेन, तो उसका मतलब एग्री, मान लेना। अगर ओवर रूल कहा तो उसका मतलब नहीं मानना, कि नहीं जी बैठो आपको नहीं पता, सही कह रहा है बंदा, दूसरा वकील सही कह रहा है। तो ऑब्जेक्शन के खिलाफ दो पॉइंट, या तो जज सस्टेन करेगा या ओवर रूल करेगा। ठीक है। सस्टेन हुआ एग्री कर लेना, ओवर रूल हुआ ऑब्जेक्शन के लिए डिसएग्री करना। ओके। मिस्ट्रियल क्या होता है? मिस्ट्रियल इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म। अ ट्रायल दैट इज इनवैलिड ड्यू टू सिग्निफिकेंट, किसी वजह से ऐसी ट्रायल जो इनवैलिड करार दी जाए उसको मिस्ट्रियल कहते हैं। हंग जूरी होता है ऐसा जज या जूरी जिससे फैसला ही ना हो पाए, द जूरी कैन नॉट रीच द अनोनिमस डिसीजन। पैरोल, पैरोल क्या होता है? अर्ली रिलीज फ्रॉम द प्रिजन विद कंडीशंस, यानी जेल से जल्दी छूट जाना या छोड़ देना, उस केस को हम पैरोल कहते हैं। किसी कंडीशन की वजह से, अगर जैसे उसको किसी वजह से कोर्ट से अपना जेल से जल्दी रिलीज़ कर दिया गया, पनिशमेंट उसकी ख़त्म कर दी गई, तो इसको पैरोल कहा जाएगा। रिस्टिट्यूशन,
पेमेंट बाय द डिफेंडेंट टू कंपनसेट फॉर हार्म। जो डिफेंड यानी एक बंदे ने किसी के खिलाफ केस लगाया कि इसने भाई मेरा ये नुकसान कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, गाड़ी ठोक दी उसने, तो वो जो जिसके खिलाफ केस लगता है ना उसको डिफेंडेंट कहते हैं। डिफेंडेंट जो कंपनसेट के लिए पैसे कर देता है उसको रिस्टिट्यूशन कहते हैं। रिस्टिट्यूशन क्या होता है? जो पेमेंट डिफेंडेंट कंपनसेशन के लिए देता है उसका जो नुकसान हुआ है। किसको नुकसान हो? प्लेंटिफ को, जो केस दर्ज किया है जिसने। एक्सपंगमेंट, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूँ। द रिमूवल ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड को ही गायब कर देना, उसको कहते हैं एक्सपुंजमेंट। एक्सपुंजमेंट होता है रिमूवल ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये मैंने टर्म्स जो ऐड किए हैं ये मैंने देखो एक्सट्रीम लेवल पे लाई हैं, यानी कोई ऐसी टर्म रह ना जाए जो आपको एग्जाम में पूछी जाए। तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है लीगल ऑर्डर टू प्रिवेंट द कंटेक्ट बिटवीन द पार्टीज। इसको आप 2-3 बार अच्छे से याद करना, ग्रुप में मैं PDF डाल दूंगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जिसको मीमो, इट्स नॉट मेमोरी, इट्स मीमो ऑफ अरेस्ट भी कहा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट या मीमो ऑफ अरेस्ट क्या होता है? दिस इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस। फैमिली मेंबर हो सकता है, वो रिस्पेक्टिव पर्सन हो सकता है लोकेलिटी का, एंड काउंटर साइन उसका पर्सन का होगा जिसको अरेस्ट किया जाए। इसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मीमो ऑफ अरेस्ट भी कहा जाता है। चार्ज शीट क्या होता है? चार्ज शीट होता है आफ्टर जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है, पुलिस प्रिपेयर करता है एक चार्ज शीट जिसमें धाराएं लगाई जाती है कि किस धारा के तहत इसको अरेस्ट किया गया, ताकि वो कोर्ट में पेश किया जाए। इसको हम पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। फाइनली प्रेजेंट द केस एंड द एविडेंस टू द कोर्ट आउटलाइनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज। क्या क्या चार्जेस पे लगे वो पूरी उसको चार्ज शीट कहेंगे। गैग ऑर्डर क्या होता है? ऑलरेडी भी बताया हमने आपको। अ कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग पब्लिक डिस्कशंस ऑफ द केस, किसी भी केस को पब्लिक में डिस्कस करने से रोके, यानी कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर वाला केस है उसको पब्लिक में डिस्कस ना किया जाए, तो इसके लिए गैग ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। बेंच वारंट क्या होता है? वारंट इशूड बाय जज फॉर फेलिंग टू अपेयर इन द कोर्ट। अच्छा, कोर्ट में ना पेश होने के खिलाफ जो है जो वारंट कोर्ट जज जो है वो निकालता है, दैट इज बेंच वारंट। उसके बाद मेंजरी एंड एक्टसरी क्या होता है? ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंजरी होता है द इंटेंट ऑफ और नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग इन द क्राइम। एक तो होता है क्राइम करना, ठीक है, एक्चुअल एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम जो है उसको एक्टसरीज कहते हैं। लेकिन जो नॉलेज होना, माइंड सेट होना, या बुरा माइंड गलत करने का, इंटेंट ऑफ द नॉलेज रॉन्ग डूइंग क्राइम करने की, तो उसको मेंजरी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ में हम अगर हम कहें इन क्रिमिनल लॉ, एक्टसरी रेफर टू द गिल्टी एक्ट, जो गलती करना है, और द फिजिकल एलिमेंट ऑफ द क्राइम, जो क्राइम किया है, किसी को मारा पीटा। वाइल द मेंजरी रेफर टू द गिल्टी माइंड, वो सोच, गंदी सोच जो है उसको मेंजरी कहते हैं। और द मेंटल स्टेट रिक्वायर्ड फॉर द क्राइम करने के लिए जो गंदी सोच, गलत सोची होती है, उसको मेंजरी कहते हैं। ठीक है, एक्टसरी और मेंजरी आपको समझ आ गया होगा। एलिबी क्या होता है? डिफेंस क्लेमिंग द अक्यूज्ड वाज एल्सवेयर ड्यूरिंग द क्राइम। तो डिफेंस जो है वो क्लेम कर रहा है कि ये जो अक्यूज जिसको कहा जा रहा है ये उस वक्त क्राइम सीन पर नहीं था, ड्यूरिंग द क्राइम ये कहीं और था, एल्सवेयर था, तो इसको एलिबी कहेंगे, एलिबी। ओके, स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस, द टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग द लीगल एक्शन, लीगल एक्शन करने के लिए कोई टाइम लिमिट होता है, उसको ये कहा जाता है। और एमिकस, एमिकस क्यूरी क्या होता है? अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, इट्स अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हु ऑफर लीगल एडवाइस बट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अच्छा जी, कोर्ट को कोई लीगल एडवाइस दिया जाए और वो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है उस केस में, तो इसको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है, एमिकस क्यूरी भी कहा जाता है। गार्डियन एड लिटिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। गार्डियन एड लिटिम क्या होता है? अ कोर्ट अपॉइंट अ गार्डियन फॉर माइनर और इनकैपेसिटेटेड पर्सन, यानी कोई भी ऐसा माइनर बच्चा है को क्राइम कर देता है, उसके लिए जो गार्डियन अपॉइंट करता है कोर्ट, उसको गार्डियन एड लिटिम कहा जाता है। प्रोसी क्या होता है? प्रोसी रिप्रेजेंटिंग द वन सेल्फ इन कोर्ट विदाउट द लायर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बगैर लायर के, वकील के खुद को ही केस लड़ने के लिए रिप्रेजेंट करना, तो इसको प्रोसी कहा जाता है, प्रोसी। उसके बाद आता है नोलो कंटिडेयर, अ प्ली ऑफ नो कंटेस्ट, मीनिंग द डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट गिल्ट बट एक्सेप्ट द पनिशमेंट, इसको कहते हैं। ये बहुत कम केसेस में होता है। प्ली बर्गेन क्या होता है? डील बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंडेंट टू अवॉइड द ट्रेल, तो बीच में आपस में डील कर लेना कि भाई छोड़ो आप नहीं ये करेंगे, केस खत्म करो। मिट्टी गेटिंग फैक्टर क्या होता है? सर्कमस्टांसिस दैट में रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ द सेंटेंस। और एग्रीवेटेड फैक्टर क्या होता है? एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है सर्कमस्टांसिस दैट में इंक्रीज द सेवरिटी ऑफ द सेंटेंस। और कंक्यूरेंट सेंटेंस क्या होता है एंड कंसिक्यूटिव सेंटेंस क्या होता है? कंक्यूरेंट सेंटेंस होता है मल्टीपल सेंटेंस सर्व्ड एट द सेम टाइम, और
कंसिक्यूटिव सेंटेंस होता है मल्टीपल सेंटेंस सर्व्ड वन आफ्टर द अनदर, यानी एक सज़ा फिर दूसरी सज़ा, इस तरह से एट ए टाइम बहुत सारी सज़ाएँ सेंटेंसेस जो है दर्ज होना, देना, सर्व करना, या हम कह सकते हैं कंसिक्यूटिव में एक के बाद एक सज़ा और उसके बाद पनिशमेंट, जैसे कि इतने पैसे की पनिशमेंट पहले हुई फिर उसके बाद जो है जेल भी जाना पड़ा, तो ये होता है कंसिक्यूटिव सेंटेंसेस। तो आपको बता दें हमने ऑलरेडी भी जावा रिलेटेड की 100 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जितना भी अपना सिलेबस था वो कवर किया है, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के कवर हो गए थे क्वेश्चन, फिर भी हम एडिशनली 50 हमने लाई हैं टर्म्स। इसके अलावा हम जीके पे करंट अफेयर और ज़्यादा लाने वाले हैं, हालांकि ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो एग्जाम में नहीं पूछे गए। ऐसा नहीं है कि 23 को भी ना पूछे, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं आया, बजट पे नहीं आया, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो नहीं पूछे गए हैं, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट में डेफिनेटली पूछे हैं। और हम इस बार और ज़्यादा करंट अफेयर्स ऐड करने वाले हैं। इंग्लिश और कंप्यूटर का तो ऑलरेडी ही जो है हमने अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपके नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, और साथ में आपको 23 तक हम ग्रुप में भी ऐड करेंगे। ग्रुप में आपको ये जो पीडीएफ्स हम डिस्कस करेंगे, यहाँ भी अपकमिंग जो करंट और हम इन 6 दिनों में आपके लिए ऐड ऑन करेंगे, और सारे ग्रुप में ही हम डालते रहेंगे। तो आप ग्रुप भी इसमें आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये जो वीडियोस हम अभी इन 6 दिनों में लाएंगे आप तक पहुँचती रहे।